खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। मैं हूं विपुल सिंह। महंगा होगा एयरटेल का रिचार्ज, बढ़ जाएंगी स्टील की कीमतें। अदानी के अलावा किस कंपनी पर है भारी कर्ज, बताएंगे आपको खबरों के लंच बॉक्स में। तो शुरू करते हैं। इस साल के मध्य तक महंगा हो सकता है एयरटेल का रिचार्ज। कंपनी के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा कि टेलीकॉम कारोबार में लागत पर मिलता है बहुत कम रिटर्न, जिसे है बदलने की जरूरत। मित्तल ने कहा, भारतीय टैरिफ को सही स्थिति में लाने के लिए छोटे तौर पर टैरिफ में बढ़ोतरी करेगी कंपनी। भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में मिल रहे हैं ड्यूपोली की तरफ जाने के संकेत। एयरटेल के टैरिफ बढ़ाने से अन्य कंपनियां भी महंगा कर सकती हैं रिचार्ज। स्टील कंपनियां 1000 रुपए प्रति टन तक बढ़ा सकती हैं स्टील के दाम। मार्च तक 64,000 रुपए प्रति टन हो सकती है स्टील की कीमतें। कच्चे माल की कीमतें बढ़ने की वजह से ये वृद्धि होगी। स्टील महंगा होने से बढ़ जाएगी वाहन व मकान बनाने की लागत। सरकार की दवा नियामक एजेंसी NPPA ने 74 दवाओं की तय की हैं कीमतें। इसमें शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी शामिल हैं। बीपी कम करने वाली दवाई का अधिकतम मूल्य रहेगा 11 रुपए से कम। नियामक ने मिर्गी के इलाज में काम आने वाली 80 दवाओं की कीमतें भी तय की हैं। इस फैसले से कंपनियां ग्राहकों से नहीं वसूल पाएंगी मनमानी कीमत। मोबाइल यूजर्स को स्पैम मैसेज नहीं करेंगे परेशान। भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के साथ बात कर रही है टानला प्लेटफॉर्म्स। साझेदारी के बाद बिना कोई अतिरिक्त ऐप डाउनलोड करे धोखाधड़ी वाले मैसेज से मिलेगा टेलीकॉम यूजर्स को छुटकारा। स्पैम मैसेज के मामले में पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है भारत। सिर्फ अदानी ही नहीं बल्कि वेदांता ग्रुप पर भी है भारी कर्ज। मार्च 2022 के अंत तक वेदांता समूह पर था 9.66 अरब डॉलर का कर्ज। चालू वित्त वर्ष में कंपनी ने कर्ज का बोझ कुछ कम करके 7.7 अरब डॉलर किया। अप्रैल 2023 तक कंपनी को करना है 3 अरब डॉलर का भुगतान। ज्यादा पेंशन पाने के लिए मिला है अधिक समय। EPFO सदस्य 3 मई तक कर सकते हैं ऊंची पेंशन के लिए आवेदन। सदस्य और नियोक्ता संयुक्त रूप से कर सकते हैं आवेदन। बढ़ी हुई पेंशन के लिए EPFO के एकीकृत सदस्य पोर्टल पर कर सकेंगे आवेदन। DBS बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर ब्याज दरों को 1% तक बढ़ाया है। 2.5 साल से लेकर 3 साल से कम वाली FD पर बैंक सामान्य नागरिकों को देगा 7.5% का ब्याज। वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा सबसे ज्यादा 8% का ब्याज। यूको बैंक ने सेविंग अकाउंट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। बैंक 10 लाख रुपए तक के जमा वाले सेविंग अकाउंट पर देगा 2.60% ब्याज। 10 लाख से अधिक जमा वाले बचत खाते पर ग्राहकों को मिलेगा 2.75% ब्याज। 2 करोड़ रुपए से कम वाली FD पर भी बैंकों ने की ब्याज दर में 0.5% की बढ़ोतरी। उपभोक्ताओं को भ्रमित नहीं कर पाएंगे अब विज्ञापन। सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विज्ञापनों में दी गई सूचनाओं या दावों को प्रमुखता से दिखाने के दिए निर्देश। हैशटैग या लिंक के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है डिस्क्लोजर। देश में सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के बीच सरकार ने विज्ञापनों को जिम्मेदारी के साथ दिखाए जाने की बात कही। स्पष्टता आने से ग्राहक ले सकेंगे अधिक सटीक निर्णय। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया निश्चित आयुष प्लान। ये है एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान। गारंटीड रेगुलर इनकम के साथ निवेशकों को मैच्योरिटी पर मिलेगा लमसम बेनिफिट। पॉलिसी का पहला महीना खत्म होते ही पॉलिसी धारक को मिलने लगेगी रेगुलर इनकम। 100 साल तक के लिए लिया जा सकेगा कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ कवर। 1 अप्रैल 2023 से वाहनों के लिए नए उत्सर्जन नियम होंगे लागू। कंपनियां 3 से 5% तक और बढ़ा सकती हैं वाहनों के दाम। वॉल्वो ग्रुप और आयशर मोटर्स के संयुक्त उद्यम वी कमर्शियल व्हीकल ने अपने विभिन्न मॉडल्स के दाम 5% तक बढ़ाने की घोषणा की। नए उत्सर्जन नियमों के अनुरूप वाहनों में बदलाव करने से कंपनियों की लागत में आएगी 3 से 4% की वृद्धि, जिसका बोझ कंपनियां डालेंगी अपने ग्राहकों पर। तो बस खबरों के लंच बॉक्स में इतना ही। इसे लिखा है आंचल चौधरी ने। मैं विपुल सिंह शाम को आपके लिए लेकर आऊंगा सिर जो तेरा चकराए का
वीकली बुलेटिन। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।